हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम में पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पेपर नंबर जो अपने पास में है वो है पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम। बूलियन अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकेंड अपने स्टार्ट कर रखे थे, उसमें कुछ टॉपिक्स वगैरह अपन कर चुके थे। उसी में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज का टॉपिक है लैटिस यानी जालक। जालक से रिलेटेड हमारे पास में दो थ्योरम है, वो थ्योरम अपन करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जालक से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि बूलियन बीजगणित की जो डेफिनेशन थी हमारे पास में, बूलियन बीजगणित की जो डेफिनेशन थी हमारे पास में कि बूलियन बीजगणित के अंदर सबसे पहले बी जिसको डिनोट करने का तरीका था, और बी के बाद में क्या क्या था हमारे पास में, प्लस ऑपरेशन था, डॉट ऑपरेशन लगाते थे अपन, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, फिर जीरो लगाते थे और 1 लगाते थे। उसी टाइप से हमारे पास में एक जालक डिफाइन और कर रखा है। जालक किस टाइप से डिफाइन कर रखा है कि जालक के अंदर लैटिस, देखो नाम ही इसका देखो इंग्लिश में लैटिस यानी एल, यानी अब जो अपने पास में जालक जो बनेगा वो देखो जालक किस टाइप से बनेगा, लैटिस यानी एल। बूलियन बीजगणित एल बी का काम कर रहा है, अब एल प्लस और डॉट का जो काम है वो काम करता है एक संयोजन और एक काम करता है वियोजन। तो एक काम करता है संयोजन का और एक काम करता है वियोजन का, जिसको आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के नाम से भी जानते थे पहले। ठीक है, तो एक प्लस का काम करता है क्या, संयोजन जिसको अपन बोलते हैं, और डॉट का काम करता है वो करता है अपने पास में वियोजन और संयोजन। तो ये काम करता है वियोजन का, ऐसे भी ध्यान रख सकते, देखो ऊपर की तरफ वी है तो यानी वियोजन की तरफ है, ये है आपके पास में संयोजन। प्लस और डॉट का काम ये करता है। कॉम्प्लीमेंट एज इट इज ही रहता है आपके पास में 0 और 1। जालक के अंदर भी बताया था कि आपके पास में जो जालक का जो उच्चक होता है वो हमेशा क्या होता है, लैटिस का जो उच्चक मान होता है वो होता है 1, और लैटिस का जो निम्नक मान होता है वो होता है 0। यानी जालक भी केवल उच्चक और निम्नक पे ही डिपेंड है हमारे पास में। ठीक है, तो जालक भी इसी टाइप का है। डेफिनेशन वगैरह तरफ अपन नहीं चलेंगे, इससे रिलेटेड जो थ्योरम है हमारे पास में वही थ्योरम अपन इसके लिए प्रूफ करेंगे। इससे पहले अपर बाउंड लोअर बाउंड से रिलेटेड एक थ्योरम वो भी अपन कर चुके थे। ठीक है, तो देखो इसी में थ्योरम क्या है हमारे पास में, थ्योरम है हमारे पास में है कि माना एक बूलियन बीजगणित है, माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक बूलियन बीजगणित है, एक बूलियन बीजगणित है। बूलियन बीजगणित है जब बी रिलेशन, जब बी रिलेशन लिख दो कैसे डिफाइन होता है, ए रिलेशन है बी डबल इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। ये जानते ही हैं अपन। एक बंटनात्मक पूरित जालक है, एक बंटनात्मक पूरित जालक है।
प्रूफ पे आ जाओ। कहना क्या चाह रहा है पहले ये समझो, इसका स्टेटमेंट समझो। इसका स्टेटमेंट समझो सबसे पहले कि कहना क्या चाह रहा है, देन अपन देखेंगे प्रूफ की तरफ कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले दे रखा है कि एक बोलीय बीजगणित है। क्या दे रखा है? एक बोलीय बीजगणित है। ठीक है, अगर बोलीय बीजगणित है तो वो कौन कौन से नियम को फॉलो करेगा? तो बोलीय बीजगणित अपन जानते ही हैं कि सबसे पहले बोलीय बीजगणित जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बोले ये भी पता है। बोले बोलीय बीजगणित जो होता है बोले वो बंटन नियम का भी पालन करता है। बोले ये भी पता है हमें, तो बोलीय बीजगणित है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, बंटन नियम का पालन करेगा, तत्समक अवयव उसके अंदर विद्यमान होंगे, योगफल के लिए तो 0 और गुणनफल के लिए 1। और बोले कि पूरकता नियम होता है जो भी जानते हैं अपन कि a + a' तो 1 बना देता है और a.a' क्या होता है आपके पास में 0 बना देता है मिल करके। तो बोला वही चीज़ तो है। बोले एक बोलीय बीजगणित है, इसका मतलब क्या है? वो चारों प्रॉपर्टी है हमारे पास में, तथा एक रिलेशन और डिफाइन कर रखा है कि अगर इस टाइप की रिलेशन है तो उसको अपन ऐसे जानते हैं। बोले ये भी पता है हमें। तो बोले उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि ये जो बोलीय बीजगणित है क्या वो एक बंटनात्मक पूरित जालक है, यानी जो बोलीय बीजगणित है वो क्या एक बंटन नियम और पूरकता नियम जालक के लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तो हुआ बंटनात्मक पूरित जालक, यानी बंटन नियम का भी पालन करता है जालक और पूरकता नियम का भी जालक पालन करता है। ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम है। देखो प्रूफ के अंदर दिया है b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बोलीय बीजगणित है। एक बोलीय बीजगणित है, एक बोलीय बीजगणित है तथा बी रिलेशन क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास में है? ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज a.b' इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू B। ये भी है B है, तब फर्स्ट नियम कौन कौन सा दिखाना है हमें? केवल बंटनात्मक पूरी जालक दिखाना है, यानी केवल अपन लिखेंगे बंटन नियम और लिखेंगे पूरकता नियम और उन्हीं दोनों को रिप्लेस करके बना देंगे अपन जालक बना देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? बंटन नियम, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना बंटनात्मक पूरी जालक है, यानी हमें देखो ये दिखाना है, एक तो बंटन नियम दिखाना है और एक दिखाना है हमें पूरकता नियम। ये दो प्रॉपर्टी हमें दिखानी है। तो क्या लेके चलेंगे? मैं सबसे पहले बंटन नियम, बंटन नियम क्या है? बंटन नियम फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू B के लिए फर्स्ट पार्ट तो इसका है हमारे पास में है, वो है A प्लस B.C जो होता है हमारे पास में है वो होता है A प्लस B डॉट ये होता है A प्लस C। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है हमारे पास में A प्लस B, फिर सेकेंड पार्ट जो होता है क्या? A डॉट C। इसी में जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? A डॉट B प्लस C, और ये ओपन कैसे होता है? A डॉट B प्लस A डॉट C। ये अपन जानते हैं बंटन नियम। सेकेंड नियम और पूरकता नियम और दिखाने वाला बोलिए बीजगणित है तो ये प्रॉपर्टी है पूरकता नियम, पूरकता नियम। अगर पूरकता नियम है फॉर ऑल A और A' वो तो अपने आप ही रहता है। बोलिए बीजगणित के लिए A पार्ट क्या हो जाएगा इसका? A प्लस A' का मान तो होता है 1, और इसी के लिए B पार्ट वो क्या होता है? A डॉट A' इक्वल टू होता है 0। ये होता है हमारे पास में पूरकता नियम। देख लो ध्यान से देखना, ये बंटन नियम तो है ही हमारे पास में और पूरकता नियम भी हमारे पास में है ही बोलिए बीजगणित के लिए।
ठीक है। उपरोक्त में प्लस तथा गुणनफल के स्थान पर, प्लस के स्थान पर तो वियोजन तथा संयोजन प्रतिस्थापित करने पर हमें फर्स्ट नियम फिर से, बंटन नियम, क्या बन जाएगा बंटन नियम? आप ध्यान से देखना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू लैटिस, जालक में चला जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा इसके लिए? ए पार्ट। ए प्लस का काम करता है क्या? वियोजन। तो ए वियोजन, बी संयोजन, सी इक्वल्स टू क्या है ये? ए प्लस बी, यानी ए वियोजन वी संयोजन ए फिर से वियोजन सी। और इसी का सेकंड पार्ट क्या है? ए संयोजन बी वियोजन सी इक्वल्स टू क्या कहता है ये? ए डॉट बी, यानी ए संयोजन वी वियोजन ए संयोजन सी। जो कि हमारे पास में फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो है बंटन नियम। अर्थात बी रिलेशन एक बंटनात्मक जालक है। बंटनात्मक जालक है। कुछ नहीं करना है, जो बंटन नियम और जो पूरकता नियम होता है ना, उसी को बस अपने को चेंज करना है। उसी को अपने को बस चेंज करना है। तो ये हो गया हमारे पास बंटनात्मक जालक है ये वाला पार्ट, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे अब। पूरकता नियम, सेकेंड पार्ट, पूरकता नियम। पूरकता नियम, पूरकता नियम के लिए क्या है? ए प्लस ए डैश 1 बनना चाहिए। बोलो बनता है इसके अंदर? तो क्यों बनता है? ए प्लस का काम कर रहा है वियोजन, ए कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि जालक के लिए जो उच्चक मान होता है वो हमेशा 1 बनाता है, और ए संयोजन ए डैश, और जालक का जो न्यूनतम मान होता है हमेशा निम्नक जो होता है 0। फॉर ऑल ए और ए डैश बिलोंग्स टू लैटिस। अर्थात बी रिलेशन एक पूरक जालक है। अर्थात बी रिलेशन एक पूरक जालक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी थ्योरम ही है, और एक थ्योरम और कराऊंगा। दोनों के दोनों थ्योरम जो है आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी रखा है। तो काम कुछ भी नहीं था, दिया हुआ था कि एक हमारे पास में क्या है, बोला एक हमारे पास में ये दे रखा है कि वो बूलिय बीजगणित के लिए बंटन नियम और पूरकता नियम का पालन करता है। तो क्या वो जालक में जाएगा? तो जालक और बूलिय बीजगणित दोनों सेम ही तो काम करते हैं, बस प्लस की जगह वो वियोजन काम करता है और डॉट की जगह काम करता है संयोजन। ये ध्यान रखो। अभी स्टार्ट करेंगे अपन जो नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी पे चलेंगे अपन, ठीक है। तो वियोजन काम करता है प्लस की जगह, डॉट की जगह काम करता है संयोजन। ये आगे जाकर पता है क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा वियोजी
प्रसामान्य रूप, एक बन जाएगा संयोजी प्रसामान्य रूप। यानी जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है उसके अंदर से एक फॉर्मेट मिलेगा वियोजी का, एक फॉर्मेट मिलेगा संयोजी का। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस एक्सरसाइज के अंदर 2 ही एक्सरसाइज है और ये यूनिट पूरी कंप्लीट भी है। यानी एक क्वेश्चन तो आएगा, एक थ्योरम और कराऊंगा यहाँ तक में से, और एक थ्योरम जो आएगा वो आगे केवल वियोजी और संयोजनीय के फॉर्मेट से ही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ रखा है ये थ्योरम। ठीक है, 8 में, 13 में, 15 में, 18 में और भी कई बार पूछ रखा है, ये तो मुझे याद है। आज थ्योरम क्या कहता है, प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक, प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक, प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक एल रिलेशन, प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक एक बूलिय बीजगणित, एक बूलिय बीजगणित एल वियोजन संयोजन कॉम्प्लीमेंट 0 1, एक प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक बूलिय बीजगणित परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। ध्यान से देखना, थ्योरम का मतलब समझो क्या करना है, इसमें भी बस वही करना है, प्लस की जगह वही वियोजन काम मिलेंगे और गुणनफल की जगह काम मिलेंगे अपन संयोजन। स्टेटमेंट लेकिन क्या है इसके लिए, बोला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है ये कि प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक, अब देखो इसके अंदर जालक के लिए 2 प्रॉपर्टी दे दिया, ये क्या क्या दे दिया, बोलो बंटन नियम और पूरकता नियम वाला जालक तो है, 2 प्रॉपर्टी दे दिया। हमें एक बूलिय बीजगणित को दिखाना है, तो बूलिय बीजगणित टोटल कितनी प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम बोला नहीं दे रखा है, बोला बंटन नियम, बोला अभी थ्योरम अपन प्रूफ भी किए थे इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम कि जो बूलिय बीजगणित है वो क्या होता है, बंटनात्मक पूरित जालक होता है। पूलिय एक आपके पास में क्रम विनिमय नियम नहीं दिया, क्रम विनिमय नियम के बाद में बंटन नियम बोला दे रखा है, अभी प्रूफ किए थे अपन, तो क्रम विनिमय नहीं दिया, क्रम विनिमय नियम अपन देखेंगे, बंटन नियम दे रखा है, पूरकता नियम भी इसके अंदर दे रखा है। एक बच गया आपका इसमें क्या, तत्समक अवयव, और जालक के लिए अपन तत्समक अवयव जानते ही हैं कि जालक का हमेशा जो उच्चक मान होता है वो होता है 1 और जालक का जो निम्नक मान होता है वो होता है हमेशा 0। तो बस वही 4 प्रॉपर्टी में फिर से दिखाना है। ठीक है, लेकिन अब किसके लिए लेके चलना है, बंटनात्मक के लिए लेके चलना है, यानी अब चलना है सारा खेल इस पे लेके चलेंगे वियोजन संयोजन पे, और उसको फिर अपन रिप्लेस करेंगे प्लस और डॉट के लिए। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। प्रूफ में आ जाओ, दिया है प्रत्येक
दिया है प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक दिया है प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक है तथा जालक में हमने सिद्ध किया जालक में हमने सिद्ध किया है कि ध्यान से देखना, हमने सिद्ध किया है कि फर्स्ट पार्ट शुरू से लेके चल लेता हूं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, फर्स्ट पार्ट है इसका ए। क्या होता है क्रम विनिमय नियम? ए प्लस बी करो तो बी प्लस ए बनना चाहिए वैसे तो ए प्लस बी प्लस का काम कर रहा है, वियोजन करेगा वैसे जालक के लिए, तो ए वियोजन बी ये आना चाहिए बी वियोजन ए। इसी का सेकंड पार्ट ए संयोजन बी आना चाहिए गोल किसके? जालक तो है ही आपके पास में, ए संयोजन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू लेटिस, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू लेटिस। दूसरा, चूंकि एल रिलेशन बंटनात्मक पूरित जालक है, अतः बंटनात्मक पूरित जालक है। ये दो प्रॉपर्टी तो दे ही रखा है हमें, ठीक है। सेकंड पार्ट, बंटन नियम। जालक के लिए लिखना है चारों नियम और उसको फिर से अपन रिप्लेस कर देंगे, प्लस की जगह वियोजन की जगह तो प्लस, संयोजन की जगह डॉट, तो बन जाएगा बूलियन बीजगणित की प्रॉपर्टी। बस यही ध्यान रखो कि बूलियन बीजगणित को जालक में परिवर्तित करने के लिए प्लस की जगह ये, डॉट की जगह ये, बाकी सब एज इट इज ही रहता है, क्योंकि जालक में भी उच्चक मान 1 होता है, निम्नक मान 0 होता है। तो बोले बूलियन बीजगणित में भी तस्मक अवयव योगफल के लिए 0, गुणनफल के लिए 1, तो बोला वही चीज़ तो है यहाँ पे भी, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी, बस वही लिखना है, चेंज करके फिर से वही बनाना है। बंटन नियम देखो, फर्स्ट पार्ट ए प्लस होता है वैसे तो वियोजन बी संयोजन सी इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एल। ये हो गया हमारा बंटन नियम, और ये तो दिखाता ही है बूलियन बीजगणित को, इसलिए पहले लिख दिया, लिख देंगे अपन, ये तो होता ही है, बस इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखे थे कि जब बूलियन बीजगणित जो है वो बंटनात्मक पूरी जालक होता है, तो बंटन नियम और पूरकता नियम ये दोनों मिलके तो बूलियन बीजगणित बनाएगा ही बनाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, पूरकता पहले लिख देता हूं,
पूरकता नियम, पूरकता नियम। फर्स्ट पार्ट ए फॉर ऑल ए डैश बिलोंग्स टू लैटिस। फोर्थ प्रॉपर्टी तत्समक ए प्लस 0 ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल। ध्यान से देखना कि बूलियन बीजगणित को हमें डिफाइन करना है। तो बूलियन बीजगणित हमने क्या किया, सबसे पहले जालक को डिफाइन कर दिए अपन। जो जालक के अपन प्रॉपर्टी जानते हैं उन जालक को अपन क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। ये भी लिख दो साथ में, जहां 1,0 जालक में उच्चक तथा निम्नक है। निम्नक होता है यह है जालक में, जहां 1,0 क्या होता है, उच्चक, और निम्नक होता है जालक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ध्यान से देखना, ये सब जालक के लिए। सेकेंड और थर्ड में तो कोई दिक्कत है नहीं कि सेकेंड थर्ड के लिए अपन जानते ही हैं। फर्स्ट नियम और बच गया आपका इसमें फोर्थ नियम। फर्स्ट नियम और बच गया फोर्थ नियम के दो नियम तो अपन देख चुके हैं पहले ही पिछले वाली थ्योरम में कि ये बूलियन बीजगणित है तो ये होता है, तो ये है तो बूलियन बीजगणित होगा ही होगा। इन दोनों नियम में कोई दिक्कत है नहीं, बस हमें प्रथम नियम और फोर्थ नियम वाले में केवल रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, वो लिखेंगे L1 L2 L3 L4 चार प्रॉपर्टी है। L1 मान लेता हूं L1 तथा L4 में वियोजन संयोजन के स्थान पर प्लस तथा गुणनफल स्थापित करने पर देख लो एक बार, स्थापित करने पर B1 A वियोजन यानी प्लस B इक्वल्स टू फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू बूलियन अलजेब्रा, और B4 इसी का एक पार्ट और है A और B पार्ट A डॉट B B डॉट A। B4 इक्वल्स टू B4 वाला पार्ट क्या है, बोले ये है तत्समक नियम, यानी A प्लस 0 इक्वल्स टू A डॉट 1 इक्वल्स टू बी A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू B। दो प्रॉपर्टी तो था हमारे पास में, बंटन नियम, पूरकता नियम, इन दोनों बस रिप्लेस कर दिए अपन, वही काम है। बहुत ही आसान थ्योरम है ये तो। अतः
अतः ये सभी गुणधर्म बूलिये बीजगणित को, यह सभी गुणधर्म बूलिये बीजगणित को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। ये था हमारे पास में इससे रिलेटेड 2 थ्योरम्स। अब कुछ डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन कि बूलिये चर क्या है, बूलिये व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, और उसके बाद फिर अपन चलेंगे संयोजन एंड वियोजन पे। उसके बाद चलेंगे अपन संयोजन और वियोजन पे। आज जो 2-4 डेफिनेशन है, सॉरी, बूलिये चर, बूलिये चर, बूलिये बीजगणित में, बूलिये बीजगणित में किसी स्वच्छ अवयव को प्रकट करने के लिए लिया गया प्रतीक मतलब होता है चिन्ह, लिया गया प्रतीक बूलिये चर कहलाता है। बूलिये चर कहलाता है। ठीक है, बूलिये चर कहलाता है। जैसे x, y, कुछ भी मान लो, z मान लो, तो बूलिये चर की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास में कि बूलिये बीजगणित में किसी स्वच्छ अवयव को प्रकट करने के लिए लिया गया चिन्ह बूलिये चर कहलाता है। बूलिये चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल। बोला बूलिये चर एक्स वाई क्यों लिख रहे हैं? बोले जो पहले अपन ए बी जो लिखते थे ना कि ए बी बिलोंग्स टू बूलियन अलजेब्रा, तो अब क्या करेंगे अपन एक्स वाई जेड इनमें चलेंगे। अब चलेंगे अपन इसके अंदर एक्स में, वाई में, जेड में, तो इनमें अब अपन काम करेंगे। ठीक है, कि एक्स में, वाई में, जेड में कैसे काम करेंगे अपन, तो एक्स वाई जेड इस तरीके के साइन हमें क्या नाम में लेना है, काम में जो लेंगे उसी को अपन कहते हैं क्या, बूलिये चर।
और देखो एक डेफिनेशन क्या है, अक्षर अक्षर बूलिये बीजगणित के किसी चर x मान लेते हैं, वो किसी चर x अथवा उसके पूरक x कॉम्प्लीमेंट, बूलियन बीजगणित किसी चर x अथवा उसके पूरक को बूलियन बीजगणित b का बूलियन बीजगणित b का अक्षर कहते हैं। बहुत ही आसान काम है। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले बोलो बूलियन चर डिफाइन करो। बोलो बूलियन चर मान लिया वो x है, मान लिया कि बूलियन चर है वो मान लेते हैं कि x है। अगर बूलियन चर x है बोला अक्षर पे जाओ। अक्षर कैसे बनेगा, बोला जो चर है वो और उसका कॉम्प्लीमेंट वो दोनों मिलकर के बनता है, वो बनता है अक्षर। अगर मान लो सपोज करो बूलियन चर के अंदर x और y है तो x का कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए अक्षर में और y का कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए अक्षर में, तब मिलकर के बनता है ये अक्षर। ठीक है, तथा ये भी लिख सकते हो इसे x स्टार द्वारा निरूपित करते हैं तथा इसे x स्टार द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो बूलियन चर और अक्षर इन दोनों से जो मिलकर के बनेगा वही कहलाता है बूलियन व्यंजक। इन दोनों से जो मिलकर के बनेगा वही होता है हमारे पास में बूलियन व्यंजक। पहले ये दोनों क्लियर है डेफिनेशन। इन दोनों से जो मिल करके बनता है यानी बूलियन व्यंजक, इन दोनों से जो मिल करके बनता है। माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। एक बूलियन बीजगणित है। बूलियन व्यंजक की डेफिनेशन में आ जाओ। तब b पर किसी व्यंजक को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। फर्स्ट पार्ट निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। फर्स्ट पार्ट b का
कोई भी चर b पर एक बूलिये व्यंजक होता है। b का कोई भी चर b पर एक बूलिये व्यंजक होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कहता है? बूलिये चरों पर परिमित संक्रियाओं में यहां से देखना है इसका सेकंड पार्ट। बूलिये चरों पर परिमित संक्रियाओं में परिमित संख्या में संक्रियाएं, परिमित संख्या के संक्रियाएं प्लस गुणनफल तथा कॉम्प्लीमेंट, प्लस गुणनफल तथा कॉम्प्लीमेंट से प्राप्त व्यंजक बूलिये व्यंजक कहलाता है। प्राप्त व्यंजक बूलिये व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अब इन तीनों डेफिनेशन को एक साथ देखो फिर से, क्योंकि तीनों क्या एक जैसे ही हैं। अच्छा, बूलिये व्यंजक तो बना ही सकते हो ना। बूलिये व्यंजक में अब पहले देख लो। पहले स्टार्ट होता है बूलिये चर से। बूलिये चर क्या कहता है कि बूलिये बीजगणित में जो भी पहले अपन स्वच्छ अवयव लेते थे, ए बी सी जो भी लेते थे, उनको प्रकट करने के लिए अब काम में क्या लेंगे? एक्स वाई जेड वगैरह ये सब काम में लेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अक्षर बनाओ। बोलो अक्षर क्या कहता है कि जो बूलिये चर रहेगा उसी का कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, तो वो मिलकर के बनता है अक्षर। यानी अक्षर बनाने के लिए जो बूलिये चर है तथा उस बूलिये चर का कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए अक्षर में। फिर बोलता है कि बूलिये व्यंजक। बूलिये व्यंजक क्या कहता है कि बोला सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? बी का कोई भी चर, बी पर एक बूलिये व्यंजक होता है। कोई भी चर होना चाहिए। फिर क्या कहता है कि बूलिये चरों पर जो भी अपन संक्रियाएं लगा रहे हैं, प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट से जो मिलेगा अपने को, वही कहलाता है बूलिये व्यंजक। ठीक है, देख लो इसको, आराम से देख लो। से वही कहलाता अपने को बूलिये व्यंजक। ठीक है, दो तीन डेफिनेशन और है, उसको भी देख लेते हैं। पहले यहाँ तक देख लो, फिर एक देख लेते हैं अपन न्यून पद, फिर अपन देख लेते हैं अधिक पद, फिर देख लेंगे अपन वियोजी प्रसामान्य रूप, और फिर एक देख लेते हैं संयोजी प्रसामान्य रूप। न्यून पद, अधिक पद, फिर वियोजी प्रसामान्य, फिर संयोजी प्रसामान्य, और
काम की जो चीज़ है वो लास्ट वाली केवल है कि वियोजी परिसमान्य रूप क्या होता है और संयोजी परिसमान्य रूप क्या होता है। बस उस दो ही टाइप के क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे या तो उसको वियोजी फॉर्म में लिखेंगे या फिर उसको अपन संयोजी फॉर्म में लिखेंगे। बस दो ही फॉर्म में लिखना है हमें, या तो वियोजी फॉर्म या फिर संयोजी फॉर्म। ठीक है। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन वो हमारे पास में है न्यून पद। न्यून पद, ठीक है। माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिय बीजगणित है। एक बूलिय बीजगणित है। मानना एक बूलिय बीजगणित है, ठीक है। न्यून पद की डेफिनेशन देखो, तब b पर n टुपल यानी x1 x2 x3 xn, तब b पर n टुपल x1 से लेकर के xn द्वारा, बताता हूं पहले वर्ड लिख लो, जनित फलन के द्वारा, जनित फलन जो कि n भिन्न भिन्न अक्षरों, भिन्न भिन्न अक्षरों, अक्षरों मतलब एक्स स्टार जिसको अपन डिनोट किए थे, के गुणन के रूप में के गुणन के रूप में, के गुणन के रूप में बूलिय बीजगणित व्यंजक द्वारा बूलिय बीजगणित व्यंजक द्वारा बूलिय बीजगणित व्यंजक द्वारा निर्दिष्ट होता है। निर्दिष्ट होता है तो उसे हम
न्यून पद, तो उसे हम न्यून पद कहते हैं। अब समझ लो इसका मतलब कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि न्यून पद की डेफिनेशन क्या है। ये कह रहा है कि सबसे पहले बूलियन बीजगणित तो होना चाहिए, ध्यान से देखना। डेफिनेशन पूछता नहीं है कभी भी, बस डेफिनेशन का मतलब समझ लो बस मैथमेटिकल टर्म्स में, कि एक लाइन में कि पूरी हिंदी क्या कहना चाह रहा है, बोला ये कहना चाह रहा है, बस बात खत्म। ये कह रहा है कि एक बूलियन बीजगणित है, तब बी पर कोई एन टपल है x1 x2 से लेकर के xn तक, द्वारा जनित फलन, यानी इसके द्वारा फंक्शन बनना चाहिए। अब इसके द्वारा फंक्शन बोलो कैसे बनेगा, तो इसके द्वारा फंक्शन कुछ भी बन सकता है। फंक्शन में x1 आ गया, x2 आ गया, केवल x3 आ गया, इसके द्वारा ऐसा भी तो फंक्शन बन सकता है। तो फंक्शन कैसा भी बन सकता है। आगे कंडीशन क्या देखो, द्वारा जनित फलन जो कि n भिन्न भिन्न अक्षरों, अब अक्षर की बात हो गई, तो अक्षर मतलब क्या हुआ कि xi स्टार जो लिखे हैं अपन अभी, इसके अंदर क्या क्या होगा, xi या और कर सकते हो xi कॉम्प्लीमेंट। भाई अक्षर के अंदर क्या क्या होता है, अक्षर के अंदर बूलियन चर और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों मिल करके बनाता है अक्षर। तो वही की चीज कहना चाह रहा है कि अक्षरों के गुणन के रूप में जो कहलाएगा वही कहलाता है आपके पास में क्या, न्यून पद। यानी एक फंक्शन में छोटा सा डिफाइन कर दिया, मान लो x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, दो का ही बना देता हूँ, x2 x1 कॉम्प्लीमेंट, कुछ ही बना दिया, बोला ये है क्या न्यून पद। तो गुणन के रूप में होना चाहिए, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, बस आपको गुणन के रूप में देखना है कि जितने भी है वो सारे गुणन होना चाहिए, तो वो कहलाता है उसमें न्यून पद। ठीक है, लिख भी सकते हो एग्जाम्पल में, x1 x2 x3 द्वारा जनित न्यून पद, द्वारा जनित न्यून पद। कितने इसके द्वारा बना सकते हो आप लोग, तो बोले एक तो बना देते हैं सीधा सीधा x1 x2 x3, और बना देते हैं, बोले एक बार x1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और x2 x3 को बोले एजिटी छोड़ देते हैं, बोले और, बोले एक बार x2 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, x3 को एजिटी छोड़ देते हैं, बोले और, बोले x1 को छोड़ देते हैं, x2 को छोड़ देते हैं और x3 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बोले और भी बना सकते थे क्या, बोले हाँ, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 को बोले एजिटी छोड़ सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, बोले x1 को छोड़ सकते हैं और x2 का कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, बोले और तीनों का कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं आपके पास में। और किसका ले सकते हैं, तो एक 1 का और 3 का कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं x1 कॉम्प्लीमेंट, x2 और x3 का कॉम्प्लीमेंट। यानी x1 x2 x3 द्वारा जो न्यून पद बनते हैं हमारे पास में, वो टोटल कितने न्यून पद है, 8 न्यून पद बनते हैं हमारे पास में। ठीक है, यानी 3 चर हमारे पास में है x1 x2 x3 द्वारा जनित न्यून पद। कितने न्यून पद है टोटल, 8 न्यून पद है। क्या ध्यान रखना है, समझ गए इसका मतलब, आप लोग ये अब ये मत सोचना कि x1 x2 x3 तीनों में हर जगह कॉम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, बोला ये जरूरी नहीं है। आपके पास में बस बोलिए चर जो है वो x y z है या फिर x1 x2 x3 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास में। ठीक है, जो भी है हमारे पास में, तो उस x1 x2 x3 को अपन इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो x1 x2 x3 को अपन ये फॉर्मेट बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसके लिए है, बोले ये न्यून पद की डेफिनेशन है एक तरीके से। किन सभी को अपन लिखेंगे गुणन के रूप में, उन सभी को अपन लिखेंगे गुणन के रूप में। अब आ जाओ नेक्स्ट पे,
अधिक पद, अधिक पद इन्हीं का खेल चलेगा, ध्यान रखना। न्यून पद, अधिक पद, फिर इनसे मिलकर बन जाएगा क्या, वियोजी और संयोजी। बस यहाँ तक डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या बना, बोले सबसे पहले बोले बूलिय चर बना था, फिर बूलिय चर के बाद में बोले क्या मिला था, बोले उसके बाद में अक्षर मिला था हमें, बोले फिर क्या मिला था, बोले फिर बूलिय व्यंजक मिल गया हमारे पास में, बोले फिर क्या मिल गया, बोले फिर न्यून पद पता चल गया कि गुणनफल के रूप में लिखते हैं अपन। बोले अब अधिक पद पता चल जाएगा, बोले अधिक पद पता चल गया अपने को भाई एडिशन में लिखेंगे, भाई इसी का जस्ट अपोजिट तो होगा, न्यून पद गुणनफल, तो अधिक पद एडिशन में देगा, योगफल में देगा। अधिक पद माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, तब बी पर n टुपल x1 x2 xn, n टुपल x1 x2 xn द्वारा जनित फलन जो कि n भिन्न भिन्न अक्षरों, अब इसमें लिख दूंगा साथ में xi स्टार में कि xi और xi कॉम्प्लीमेंट के, देख लो यहां तक देख लो कि अब उसमें गुणन था तो ये क्या जाएगा, योग के रूप में, योग के रूप में व्यंजक प्राप्त हो तो उसे हम अधिक पद कहते हैं, तो उसे हम अधिक पद कहते हैं। बोला जो काम है न्यून पद का वही काम है अधिक पद का। बोला डिफरेंस क्या है ये दोनों में, बोला अब ये है योगफल वाली बात। बोला अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो अपन कह सकते हैं क्या कि फलन x1 x2 x3 द्वारा जनित अधिक पद, बोला अब इससे अधिक पद कितने मिलेंगे, देख लेते हैं। बोला एक तो क्या मिलेगा, बस x1 प्लस x2 प्लस x3, बस योगफल में आएगा और कुछ भी चेंज नहीं करना है। एक आ जाएगा मान लिया कि x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 और प्लस एक आ जाएगा x3, फिर आ जाएगा x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट और प्लस x3, फिर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का मैक्सिमम इतने आ सकते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर में इतने ही आने चाहिए, मैक्सिमम इतने आ सकते हैं, वो हुआ इसका कहने का मतलब। x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर x1 x2 प्लस x3
1 2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर x1 कॉम्प्लीमेंट, x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर x1 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट। ये भी टोटल 8 मिल सकते हैं। तो आधिक पद भी 3 x1 x2 x3 के लिए अपन बात करेंगे तो टोटल 8 आधिक पद बनते हैं। ठीक है, देख लो यहां तक। देख लो यहां तक आराम से। ठीक है, न्यून पद का ध्यान रखना, गुणनफल काम है देना। वियोजी प्रसामान्य रूप, इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसको अपन डीएनएफ भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं अपन डीएनएफ, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी इसको अपन बोलते हैं। देखो इधर, माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बोलिए बीजगणित है, एक बोलिए बीजगणित है, तब कोई फंक्शन डिफाइन है n टपल से b में, बुलियन अलजेब्रा, एक वियोजी
प्रसामान्य रूप कहलाता है यदि वियोजी प्रसामान्य रूप, वियोजी प्रसामान्य रूप कहलाता है यदि वियोजी प्रसामान्य रूप कहलाता है यदि f x1 x2 कहाँ तक n टपल है xn इक्वल्स टू m1 m2 प्लस m3 mk, जहाँ m1 m2 m3 mk न्यून पद है, न्यून पद है। समझ गए इसका मतलब? यानी वियोजी प्रसामान्य रूप अगर आपको लिखना है तो उसको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको वियोजी लिखना है तो इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। बोला अब ये न्यून पद कहाँ से आ गया बीच में? बोला न्यून पद का काम क्या था? गुणनफल देना। न्यून पद का काम क्या था? गुणनफल देना। ये सीधी सी बात ये है कि मान लो एग्जाम्पल में कि ये मान लो f x1 x2 दो ही वेरिएबल्स है इसके अंदर, वो होना चाहिए x1 x2 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट, यानी इस टाइप से आपको चेंज करना है। अब बोलिए टाइप है क्या? सबसे पहले आपको ये देखना है कि n टपल में टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। 1 2 3 तक मैक्सिमम आएगा, x4 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो x1 x2 से मतलब दो वेरिएबल्स है। आपका काम क्या करना है? न्यून पद फिर एडिशन, न्यून पद फिर एडिशन, न्यून पद और फिर एडिशन। यानी सीधी सी बात ये हो गई कि आपके पास में जितने भी वेरिएबल्स में जितने भी आपके पास में वेरिएबल है ना, उन सभी वेरिएबल्स का गुणनफल होना चाहिए फिर योगफल। सभी का मतलब ये नहीं है कि आप x1 x2 आ रहा है तो x1 x2 दो ही हो आपके पास में, नहीं भाई, x1 हो जाए x2 का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन दो वेरिएबल्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब फिर उस पर लगना चाहिए एडिशन, फिर दो वेरिएबल्स होने चाहिए गुणनफल में, फिर उस पर लगना चाहिए एडिशन। दिया हुआ रहेगा आपके पास में, किसके अंदर? गुणनफल में नहीं दिया रहेगा, आपको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब इस फॉर्मेट में बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? तो बोलिए बीजगणित के जितने भी प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी जानते हैं, उन सभी प्रॉपर्टी को अपन काम में लेंगे, उसको इस टाइप से अपन बस चेंज करेंगे, जितने प्रॉपर्टी अपन जानते हैं। ठीक है, तो टारगेट क्या हमारे पास में कि हमें इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। गुणनफल पे योगफल, गुणनफल पे योगफल, गुणनफल पे योगफल, गुणनफल पे योगफल, इस पार्ट में हमें चेंज करना है। ठीक है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसको बोलते हैं। सेकंड आ जाओ, ये है हमारे पास में संयोजी प्रसामान्य रूप। एक था हमारे पास में वियोजी प्रसामान्य रूप, एक हमारे पास में क्या है? संयोजी प्रसामान्य रूप। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसको अपन CNF भी बोलते हैं, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन क्या है। माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, तब f bn से b एक
संयोजी प्रसामान्य रूप कहलाता है यदि, ध्यान से देखना इसको भी, f x1 x2 से लेकर के xn इक्वल्स टू, ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है आपके पास में, एक था वियोजी और एक आपके पास में है संयोजी वाला फॉर्मेट, ठीक है। डॉट m2 डॉट m3 डॉट mk, जहां m1 m2 m3 mk अधिक पद हैं, अधिक पद है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फिर टू ही का ले लेते हैं x1 x2 के लिए। अधिक पद मतलब हो गया एडिशन, यानी इसको अपन किस टाइप से, यानी x1 प्लस का मान लो x2, फिर एडिशन पे फिर गुणनफल, फिर गुणनफल x1 प्लस x2, x1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर गुणनफल x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर गुणनफल, फिर x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। यानी इस टाइप का फंक्शन अब बनना चाहिए हमारे पास में, किसके लिए, ये बनना चाहिए संयोजी प्रसामान्य के लिए। क्लियर है ये, देख लो बहुत अच्छे से देख लो। वियोजी का काम क्या है, गुणनफल पे योगफल देता है, ये क्या है, योगफल पे गुणनफल देता है, ये योगफल पे गुणनफल देता है। यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आएगा उसको वियोजी में लिखो तो हमें ये फॉर्मेट बनानी है, यानी गुणनफल बीच में आ जाए बस। गुणनफल भी ऐसे नहीं कि जितने वेरिएबल्स, मतलब 3 वेरिएबल्स है ना, तो 3 वेरिएबल्स के बीच में गुणनफल, फिर योगफल, फिर 3 वेरिएबल्स। अब 3 वेरिएबल्स आपके पास में या तो सिंपल आपके पास में क्या हो, बूलियन चर हो, या फिर अक्षर हो। अक्षर मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा हो तो भी चल जाएगा आपके पास में, ठीक है। या तो सिंपल अक्षर हो या फिर सिंपल आपके पास में क्या हो, वो उसकी वो वाली फॉर्मेट आपके पास में बन रही हो। देख लो इसके बाद यहां तक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वियोजी प्रसामान्य रूप। अब इसमें अपन टॉपिक जो हमारे पास में है वो ये है नया टॉपिक। अब देखो इधर ध्यान से, चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
थैंक यू।